जब धुरंधर फिल्म ने 1000 करोड़ पार किए, पूरा देश जश्न मना रहा था। हर जगह उसी की चर्चा थी। लेकिन इस शोर के पीछे एक खामोश साजिश तैयार हो रही थी। एक तबका इस सफलता से खुश नहीं था। सोमवार की रात दिल्ली के 5 जनपथ रोड के बाहर 2 संदिग्ध लोग घंटों से चक्कर लगा रहे थे। उनके बैग में 1 किलो RDX था। उनका प्लान साफ था, अजीत डोभाल के घर के पास धमाका करना। लेकिन जैसे ही उनकी बाइक रुकी, अंधेरे से 2 कमांडो निकले और कुछ ही सेकंड में दोनों को जमीन पर गिरा दिया गया। हमला नाकाम हो गया, लेकिन ये सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल थी। अगले दिन एक ऑडिटोरियम में अजीत डोभाल का भाषण तय था और वहीं पहले से बम फिट किया जा चुका था। टाइमर चल चुका था। सुबह 10 बजे डोभाल प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया, रेड अलर्ट। ये नंबर सिर्फ गृहमंत्री के पास था। वो तुरंत गृह मंत्रालय पहुंचे, जहां एक गुप्त कमरे में अमित शाह उनके इंतजार में थे। उनके फोन पर एक धमकी भरा संदेश आया था, आज तुम्हारे एक बड़े गुर्गे का अंत होगा। कमरे में खामोशी छा गई। रॉ और IB के अधिकारियों के साथ मीटिंग में यह संभावना रखी गई कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है, लेकिन डोभाल ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। उनका मानना था कि दुश्मन का निशाना कोई और है। उसी रात मुंबई के एक 5 सितारा होटल में एक पार्टी चल रही थी। वहां कुछ लोग इस फिल्म की सफलता से नाराज थे। उसी भीड़ में एक डील हो रही थी। एक आदमी ने अनीस नाम के शख्स को 1 करोड़ रुपए से भरा बैग दिया और कहा कि काम अगले दिन दोपहर में पूरा हो जाएगा। भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति ये सब सुन रहा था। उसका नाम था विक्रम प्रताप सिंह, जो ऑपरेशन ऑक्टोपस का लीडर था। उसने तुरंत डोभाल को फोन किया, सर, धमाका दिल्ली में होने वाला है। दिल्ली में अनीस को ट्रैक किया गया। जैसे ही वो एक घर में घुसने की कोशिश करता है, टीम उसे पकड़ लेती है। इसके बाद विक्रम पैसों का बैग लेकर खुद अंदर जाता है। वहां एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और एक आतंकी मौजूद थे। बातचीत में खुलासा होता है कि दोपहर में अजीत डोभाल को खत्म करने की योजना है। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पता चला कि बम ऑडिटोरियम में ही है, लेकिन किसी जगह छिपा हुआ नहीं, बल्कि 5 लोगों के शरीर में फिट किया गया है, जो पुलिस की वर्दी में वहां बैठे होंगे। समय तेजी से बीत रहा था। दोपहर 1:45 पर ऑडिटोरियम पूरी तरह भर चुका था। हर कोई अनजान था कि उनके बीच मौत बैठी है। अजीत डोभाल मंच पर पहुंचे और बोलने से पहले एक सिक्योरिटी ड्रिल के नाम पर सभी लाइट्स बंद करने का आदेश दिया। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। उसी समय विक्रम ने अपना RF स्कैनर ऑन किया। तुरंत 5 रेड सिग्नल दिखाई दिए। टारगेट कंफर्म था। अंधेरे में कमांडो तेजी से आगे बढ़े और कुछ ही सेकंड में 5 आतंकियों को पकड़ लिया गया। लाइट्स वापस आईं तो सबके सामने सच्चाई थी। सिर्फ 4 मिनट बचे थे। बम डिस्पोजल टीम ने तुरंत उनके शरीर में लगे बम के तार काट दिए। खतरा टल चुका था और एक बार फिर अजीत डोभाल ने अपनी सूझबूझ से मौत को मात दे दी।